अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज बात करेंगे ज़रा अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान आप जानते हैं कि आजकल इंडिया भी बात कर रहा है और पाकिस्तान भी के और बाकी दुनिया से भी कई दूसरी कंट्रीज के उनकी मदद करनी चाहिए। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें उनका खाने पीने की चीज़ें हैं, अनाज है, मेडिसिन है और इस तरह की चीज़ें जो है उसके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज मिलके बात कर रही हैं और देख रही हैं कि किस तरह से उनको मदद की जा सकती है अफगानिस्तान के लोगों की। और इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े साहब ने। आप सर को जानते ही हैं सब और देखते रहते हैं सर, आपका यूट्यूब चैनल भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया और धन्यवाद बड़ी धन्यवाद मुश्किल आरती। से सर आज आप काबू आए। हम आपको नहीं कब नहीं से आप बिजी इतना मैं रहते हैं। मैं दर्शकों को भी बता दूं, आरजू जी मेरी भले ही पाकिस्तान में हो, एक बीच में सीमा रेखा है, लेकिन दिल से हम करीब है। वो मेरी बहन है, तो उसको मैं मना बहुत कर नहीं शुक्रिया। सकता, क्योंकि हमारे कम से कम मेरे धर्म में, हिंदुओं में बहन का दर्जा बहुत ऊपर है। लेकिन कई बार मुश्किल ऐसी होती है कि ऐसा गांव में फंसा होता हूँ। मैं आरजू जी की बात यही कह रहा था कि हम भारत और पाकिस्तान बात कुछ भी करें, गांव में आज स्थिति पाकिस्तान और भारत में वही है जो हम सब जगह ढूंढते हैं। तो इंटरनेट का प्रॉब्लम था, कुछ था, कुछ कारण से नहीं आ पाया। लेकिन जब आदेश हुआ और मैं दिल्ली वापस आ गया, तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन बुलाए और हम ना आए। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। थैंक यू सो मच सर। हम बात करेंगे अफगानिस्तान की और अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी मीटिंग की है और इंडिया में भी हुआ ये और बात है कि पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान अपना अलग कुछ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या समझते हैं आपके अफगानिस्तान की किस तरह से मदद की जा सकती है, क्या चैलेंजेस होंगे और क्या होप्स हैं इसके बारे में आपको। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, भारत के दृष्टिकोण से, तो पिछले 20 साल से भारत लगातार अफगानिस्तान में काम करता आ रहा है। 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। इससे भी ज्यादा आरबीजी जो सबसे महत्वपूर्ण है, सार्क देशों में अफगानिस्तान ऐसा एक देश है जहां भारत की सीमा नहीं है, लेकिन दिल में भारत और अफगानिस्तान के लोग इतने करीब है, इतनी नजदीकियां हैं इनकी, कि हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान तो चलो भारत का ही हिस्सा है, भारत से ही निकल के बाहर आया है। उधर बांग्लादेश वो भारत से ही निकल के बाहर आया है। इतिहास में देखा जाए तो म्यांमार हो या बाकी देश हो, लंका हो, इनके कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एक धरोहर रही है, बॉर्डर्स रही है। लेकिन जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता ऐसा एक देश जहां भारत अपने आप को बहुत नजदीक समझता है, वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की अपनी समस्याएं हैं, वहां पे अपने कानून है, अपना अपनी डेमोक्रेसी थी। उसके पहले एक रूल था, वो चला गया, फिर तालिबान आ गए, अमेरिका आ गया। ये पूरा इतिहास है, इसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या, तालिबान जब सत्ता में है वहां पे, उसके बाद क्या? लेकिन तालिबान सत्ता में है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को तो छोड़ा नहीं जा सकता। वहां जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में, क्योंकि आखिर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की जो वर्तमान में काबुल में जो पार्लियामेंट है, वो भी भारत ने बनाई हुई है। रोड्स है, पावर प्रोजेक्ट्स है, स्कूल्स है, डैम्स है, ये तमाम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और ये जो हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई है, और मैं मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तालिबान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता जो है, स्पोक्स पर्सन, उसने भी कहा कि हमें अच्छा लगता है कि एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी, एक मीटिंग रशिया में हुई थी, एक मीटिंग भारत में हुई थी। कहीं ना कहीं फोकस अफगानिस्तान है। ये दिखाता है कि अफगानिस्तान का एक महत्व है। अफगानिस्तान का महत्व मात्र व्यापार से नहीं है, अफगानिस्तान सार्क का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान को बहुत नजदीकी मानता है दिल के पास अपने भारत। और जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में किसी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं था। तालिबान सरकार के खिलाफ कोई फ्रंट खोलने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। ये तमाम देश थे जिनकी बॉर्डर्स अब अफगानिस्तान से लगी हुई है। ऐसे 7-8 देशों ने पार्टिसिपेट किया। चाइना और पाकिस्तान दुर्भाग्यवश से उन्होंने मना किया, उनके अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन जो डिस्कशंस हुआ, वो डिस्कशन ज्यादातर ओरिएंटेड किस पे था? वो डिस्कशन इस पे ओरिएंटेड नहीं था कि मेरा कितना शेयर बिजनेस में है और तुमको क्या ट्रेड मिलेगा। डिस्कशन ये था कि वहां का विकास का कैसा होगा,
वहां का जो डेवलपमेंट के रुके हुए काम है, सत्ता बदलने से वो काम नहीं रुकने चाहिए। वहां की आवाम जो है उनका लाइफ कैसा बेहतरीन किया जा सकता है, वहां माइनॉरिटीज जो है उनकी कैसी व्यवस्था ठीक हो, उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो, महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो, बच्चों को एजुकेशन मिले, एजुकेशन के लिए वैसे ही फ्री फ्री जैसा पहले से था वैसा होना चाहिए, और वो धरती जो है वो आतंकवाद के लिए उपयोग में ना हो। साथ ही में अफगानिस्तान में जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां जो आतंकी गतिविधियां हो रही है, उसका निषेध किया है 8 देशों ने। ये नासा की इसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इसको को टॉयलेट नहीं दिया जा सकता। अफगानिस्तान में सरकार बदली होगी, आवाम तो वही है, सरकारें आती है जाती है बदलती है, विचारधाराएं बदलती है, सरकारों की सत्ता में आने वाले लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन आवाम वही है। जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है किसी मस्जिद में और जब लोग मरते हैं, वो अफगानी भाई बहन मरते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद कहीं पे भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाता रहा है, और भारत खुद भुक्तभोगी है आतंकवाद का, कई जगह हुआ है। और ऐसा कोई देश शायद ही अब विश्व में नहीं बचा जो आतंकवाद से या आतंकी गतिविधियों से परेशान न हुआ हो। इसलिए ये मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान में जो गलत गतिविधियां चल रही है वो भारत करवा रहा है, इसलिए उन्होंने जी उसका किया। मुझे मुझे ऐसा लगता है आरजू जी, पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उस फोरम में पाकिस्तान बोलता, क्योंकि फोरम में बोलने का सबको अधिकार था, उस फोरम का उपयोग करता, भारत पे जो इल्जाम लगाने थे बाकी 7 देशों के बीच में बताता कि भारत ये गलत काम कर रहा है इसलिए हम भारत से नाराज है। लेकिन आपने बॉयकॉट किया, ये समझ के परे है। अफगानिस्तान और का डेवलपमेंट के रोल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल रहेगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर से एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी बॉर्डर जो है पाकिस्तान के अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। तो चाइना दूसरा जो एक चाइना एक पैसे की ताकत भी है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, आर्मी पावर है, तमाम चीजें है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर लगी हुई है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये तमाम दोनों देशों ने बहिष्कार किया, हालांकि रशिया साथ आए, बाकी कजाकिस्तान से लेके तमाम 7 देशों ने साथ दिया, ईरान ने साथ दिया आया, और जो आउटकम आया वो आउटकम यही था कि वहां के आवाम के लिए अच्छा कुछ किया जाए, वहां निगलेक्ट नहीं हो, वहां बेहतरी के लिए कितना फंड दिया जा सकता है, वहां के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कैसे संभाले जाते हैं, और अफगानिस्तान में नॉर्मलसी वापस आए, इसी प्रयास को रेखांकित करते हुए, अंडरलाइन करते हुए ये तमाम बातें हुई है। लेकिन सर हमने एक चीज देखी कि बीच में अभी जैसे आप जानते हैं T20 के मैचेस चल रहे हैं, उसमें जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलने के लिए जा रहे थे तो भारत की तरफ से बहुत कहा गया, उनके कई मीडिया में भी देखा और पॉलिटिशियंस में भी देखा, आम पब्लिक भी वो कहते थे ना खेलें, पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर मैचेस हुए और पाकिस्तान और भारत जो है वो आमने सामने भी आए। लेकिन इसी तरह से जब यहाँ पे जब एक मीटिंग हो रही थी और पाकिस्तान को जाना चाहिए था, मोहित यूसुफ साहब थे हमारी तरफ से जिनको जिनको अटेंड करना था, तो यहाँ से एक ऐसा रवैया, एक इस तरह का बिहेवियर देखा गया जो कि मुनासिब नहीं था, बच्चों वाली बात है कि जी हम नहीं जा रहे। तो क्योंकि आप तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और जैसे आपने कहा कि अगर भारत को स्पॉइलर बता रहे थे कि जी वो स्पॉइलर है, तो वहां जाके बताते कि क्यों इस तरह की बात उनको महसूस हो रही है। लेकिन सर चाइना भी बैकआउट कर गया, तो चाइना क्यों इस तरह कर गया उसके साथ, आप इन चीजों को कैसे देख? चाइना कहीं ना कहीं अब भारत को एक ऐसा अड़ंगा मानता है कि चाइना के रूट में भारत अड़ंगा आएगा। ये मैं मानने में मुझे कोई, क्योंकि हम पब्लिक फोरम पे हैं, हम ना आप किसी से गवर्न है ना हम किसी से गवर्न है, मैं ये मानता हूं कि कुछ दिनों से भारत की जो पॉलिसी है थोड़ी प्रो अमेरिका हुई है, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका चाइना ये आमने सामने है कई चीजों को लेके, हांगकांग को लेके, ताइवान को लेके, ये तमाम चीजें हैं। इसका रिपरकेशन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अमेरिका यूज कर रहा है भारत को आमने सामने करने के लिए, इसलिए चाइना लगातार हमारे बॉर्डर पे भी प्रेशर बना के रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन कारणों की वजह से अफगानिस्तान को निगलेक्ट करना नहीं चाहिए था। अब चाइना यदि आता और कुछ बात करता तो ऐसा तो नहीं कि किसी का मुंह बंद करके बोलते कि आप बात नहीं कर सकते हो। दूसरी बात आपने कही पाकिस्तान क्रिकेट मैच की, मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जमहूरियत है, आपके यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी आपके यहाँ है, मेरे यहाँ है, हमारे यहाँ बोलने का अधिकार है, आपके यहाँ बोलने का अधिकार है। वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ भी विपक्ष है, कई पार्टियां भी होती है, अलग अलग गुट्स होते हैं जो देश पे लगातार अलग अलग मांगे करते हैं। तो एक हमारे यहाँ एक लोग हैं कुछ टाइप के कि जिनको लगता है खेल में भी पाकिस्तान हिंदुस्तान, कोई गाने वाला हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिल्में हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हर जगह वो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी दुकानें चलती रहे।
लेकिन मुझे विश्वास है मेरे सरकार पे, मेरी सरकार भले ही आज भारतीय जनता पार्टी की हो, उनके ही नेता कुछ बोलते हो, लेकिन सरकार भारतीय संविधान से चलती है और संविधान में इन तमाम बातों को कोई जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब जगह नहीं, इसीलिए भारत की टीम बाकायदा गई, भारत की टीम लड़ी वहां पे। उसके बाद भारत की टीम पाकिस्तान से जब हारी है, उसके बाद कुछ जगह पे लोगों ने उत्सव मनाया, कुछ राज्यों में एक्शन हुई लोगों पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लिए कैसा, लेकिन सोशल मीडिया पे वो सारी एक्टिविटी ट्रोल हुई। लोगों ने कहा कि अरे पाकिस्तान वाकई अच्छा खेला भाई, यदि पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट की दृष्टि से देखना चाहिए। क्रिकेट, अभी आदिनाथ सामी को हमारे यहाँ पद्मश्री का पुरस्कार से नवाजा गया, एक भारत का एक बड़ा पुरस्कार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, राष्ट्रपति द्वारा अभी भी गया। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि आदिनाथ सामी तो पाकिस्तान से आता है, ये तो बाद में भारत का नागरिक हुआ, इसको कैसा दिया? अरे वो एक अच्छी गायक है, वो एक कला के सेवक है और भारत की भूमि पे आके कला की सेवक करते हैं। भारत की उन्होंने भले ही नागरिकता ली होगी, लेकिन उनका रूट्स नहीं देखा जाएगा, उनकी कला देखी जाएगी। हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं, आपके यहाँ ग्रुप्स है, लेकिन लोगों के प्रेशर पे यदि सरकारें काम करे तो फिर वो सरकार नहीं है, वो फिर गिरोह के कंट्रोल में, वो कठपुतली सरकार है। फिर कुछ गिरोह सरकार को चला रहे हैं और सरकार हाथ पैर हिला रही है। मेरे यहाँ बहुत प्रेशर है, हमारे यहाँ बहुत प्रेशर आता है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए ये बोलने वाले ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। हमारे यहाँ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, वो सॉरी जनरल सेक्रेटरी जो है, वो अमित शाह के बेटे जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री है, लेकिन उन्होंने भी ट्रस्ट से मस नहीं किया और किसी ने बोला नहीं। आप तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं यहाँ पे तकरीर में, और यहाँ देखिए मुसलमानों के साथ खेल रहा है। सवाल, क्रिकेट इज अ गेम, एक जेंटलमैन गेम है, उसको उसी दृष्टि से देखा जाए। हमारे देश ने पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की थी, मुझे याद है जयपुर में वो जो क्रिकेट मैच की थी, वो क्रिकेट मैच जयपुर में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई शेड्यूल्ड टूर्नामेंट्स नहीं थी, लेकिन एक मैच इसलिए करवाई गई थी कि आपके यहाँ से मुशर्रफ साहब आ जाए, हमारे यहाँ से अटल जी आ जाए, उस मैच के बहाने दोनों इकट्ठा, और क्रिकेट डिप्लोमेसी हम कहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों को ध्यान न रखते हुए सरकारों को अपने संविधान के हिसाब से और अपने देश के लिए अच्छा क्या है उस पर काम करना चाहिए। और जब सरकारें, पाकिस्तान की सरकार है, भारत की सरकार है, उनका दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंडिया की आवाम नहीं है, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल विलेज में हैं। यदि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीन वर्ल्ड में 50% वैक्सीन वर्ल्ड की हम बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी होने के बाद भी या दवाइयों की कमी होने के बाद भी जब पूरे विश्व से मांग आई तो हमारे यहाँ की वैक्सीन कर्टेल करके हमने विश्व को सप्लाई की। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उन पर जब आरोप लगाया कि देश में वैक्सीन कम पड़ रही है और आप बाहर दे रहे हो, उन्होंने कहा कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विश्व के प्रति हमारा दायित्व है, क्योंकि इस पेंडेमिक में हम पूरे वर्ल्ड इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका अलग लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान अलग लड़ाई लड़ रहा है, कोविड से पूरा विश्व एक होकर लड़ाई लड़ रहा था। लंदन में वैक्सीन डेवलप हुई, हमारे यहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, हमारे यहाँ की वैक्सीन कुछ बनी, वो हुई, लगातार वर्ल्ड एक दूसरे को वैक्सीन दे रहे थे। ये नेचर करना। आज अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान मात्र एक कंट्री नहीं है, अफगानिस्तान ये व्यापार का दृष्टिकोण से सेंटर नहीं देखना चाहिए। अफगानिस्तान में भी जनता रहती है, वहां कोई जानवर और वो बैल, गाय बैल भैंस नहीं रहते, वहां पे भी इंसान रहते हैं, वहां महिलाएं हैं, उनके एजुकेशन के लिए क्या हो, उनकी महिलाओं को अभी अधिकार मिले ना मिले, सभी लोगों को साथ में लेके ये तालिबान सरकार चलती या ना चलती, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सर पाकिस्तान के ना आने से, पाकिस्तान के अटेंड ना करने से मीटिंग, आपको लगता है कोई फर्क पड़ा है या नहीं? ठीक है, हमारे बगैर भी काम चलता है। नहीं, बगैर भी काम चलेगा, क्योंकि यदि पाकिस्तान नहीं आएगा तो क्या करेंगे? यदि पाकिस्तान ने मना करने के बाद अफगानिस्तान बर्बाद तो नहीं होगा। अफगानिस्तान के प्रति पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ने सोचा कि हम नहीं आएंगे, लेकिन 8 देश तो ऐसे थे बॉर्डरिंग देश जो आए, तो 8 देशों को तो लगा कि जाना चाहिए। और यही कारण होता है कि अगर पाकिस्तान में कोई मीटिंग होगी तो भारत उसको रेसिप्रोकेट होके कहेगा कि हम नहीं आते। ये संवादहीनता की बात है, संवाद स्थापित करना चाहिए, सामने जाना चाहिए, जहां बात करने का प्लेटफॉर्म हो वहां बात करनी चाहिए। और अटल जी ने तो कह दिया था, जब अटल जी बस लेके आ गए थे लाहौर में और बस डिप्लोमेसी जब शुरू हुई थी, तो हमारे पार्लियामेंट में बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने उनको अपोज किया था कि एक तरफ से उधर से गोलियां चल रही है और आप बस लेके जा रहे हो। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब दिल्ली में ट्रेन आती है तो उसके पहले कुछ पहाड़ियां पड़ती है दिल्ली में,
उस पहाड़ियों के बीच में से ट्रैक जाता है। तो पहाड़ियों के दोनों तरफ बड़े बड़े विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट्स है, वो हिंदी में लिखे रहते हैं। वो विज्ञापन मैरिज ब्यूरो की विज्ञापन है। उसमें लाइन लिखी थी, रिश्ते ही रिश्ते हैं, मिलके तो देखिए। तो अटल जी ने उस टैगलाइन को उठाया। उन्होंने कहा कि अरे जब भी मैं ग्वालियर से दिल्ली आता हूं तो सुबह सुबह मुझे पढ़ने को मिलता है, रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए। तो इसीलिए मैं लाहौर जा रहा हूं, मिलके तो देख रहा हूं, हो सकता है रिश्ता हो जाए। आप किसी मैरिज ब्यूरो में ये सोच के थोड़ी जाते हैं कि जाके भी शादी ही तय करनी है। आप अपने मैरिज ब्यूरो में लड़की का बायोडाटा लेके रजिस्टर करने जाते हैं, लड़की के फोटोग्राफ से बायोडाटा है, हम आपको मिलने आए हैं। लड़की का रिश्ता 10 जगह तय होता है, 10 जगह मिलना होता है, एक जगह तय होता है। तो उन्होंने उसी उदाहरण को दिया, रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए। तो अब पाकिस्तान को आने में क्या प्रॉब्लम थी? क्या पाकिस्तान के क्या नासा वालों को अरेस्ट कर लेते? वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते, वो बोलते मैं हम नहीं मानते आपकी बात, लेकिन ये हमारे रिजर्वेशन से इस इशू पे जो फाइनल आउटकम था उसमें रिजर्वेशन बता सकते, ताकि विश्व को समझ में आता कि भारत गलत क्या कर रहा है। यदि हम गलत हैं ऐसा पाकिस्तान को लगता है तो मात्र आप बहिष्कार करके गलत नहीं साबित हो सकते। आपको आना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म, आपको इनवाइट किया गया था, आप आते और बोलते। ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं खुद ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब अफगान गवर्नमेंट जो है, जिसमें कि अब जाहिर है तालिबान आ चुके हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जी बहुत सी अभी किसी भी कंट्री ने उनको तस्लीम नहीं किया है, कोई भी जो है मानने को तैयार नहीं है कि कौन पहल करेगा। पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इनका? कब ये चीज शुरू होगी और कब ये करना तो पड़ेगा दुनिया को, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। नहीं, दुनिया करेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा तालिबान को भी अपने चीजों में, क्योंकि आपको यदि दुनिया से समर्थन चाहिए, दुनिया से रिकॉग्निशन चाहिए, तो वो रिकॉग्नाइजेशन लेने के लिए, दुनिया से मान्यता लेने के लिए आपको दुनिया के फॉर्मेट में भी उतरना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से बार्बेरियन तरीके से सरकार चला के दुनिया से मान्यता प्राप्त नहीं हो सकते। दुनिया उंगली उठाएगी। इसके बावजूद हमारे समिट में ये बात बिल्कुल अंडरलाइन की गई, मान्यता देना ना देना ये बात का इश्यू है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए। सरकार को मान्यता नहीं देंगे इसका मतलब ये नहीं कि मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। सरकार अलग है, अफगानिस्तान के लोग अलग हैं, उनको देने वाली मदद अलग है, बिजनेस ट्रेड अलग है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अलग है, ये अलग अलग सेक्टर है। इसको आप क्लब करके देखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आज के डेट में जो महत्वपूर्ण काम है, अफगानिस्तान की सरकार बैंकरप्सी के कगार पे है, क्योंकि लगातार इतने सालों से युद्ध झेलने के बाद वहां अराजकता की स्थिति है। उसके लिए आपको इकोनॉमी स्टेबल करना जरूरी है। लोगों को 2 टाइम की रोटी मिले, दवाइयां मिले, स्कूल मिले, पावर मिले, रोड ठीक हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक चले और जिंदगी एक चलना शुरू हो जाए, पटरी पे आ जाए, तो फिर देश भी पटरी पे आता है। फिर अब तालिबान भी सोचेगा कि कुछ फॉर्मेट में चेंज करना है। उसके बाद जैसा विश्व को चाहते हैं, जैसे विश्व को, कोई कंट्री ने ऐसा नहीं कहा कि हम संविधान बना के देंगे और आप इसको एक्सेप्ट करो। एक मोटे मोटे तौर पे जो विश्व में एक तरह चलते हैं कि भाई महिलाओं को भी अधिकार हो, बच्चों को स्कूलिंग हो, ड्रग्स के लोगों को जीरो डाउन किया जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए, आपके धरती से आतंकवाद पनपना नहीं चाहिए। ये किसी भी देश में ये कंडीशंस लागू हो सकती है। लेकिन सर तालिबान का रिकॉर्ड तो कुछ और रहा है, तालिबान की हिस्ट्री कुछ और रही है। अगर हम उसको उठा के देखें तो क्या उम्मीद हो सकती है? नहीं, हिस्ट्री तो कुछ अलग है, लेकिन उम्मीद नहीं हो सकती, इसलिए नाउम्मीद होके भी नहीं चलना पड़ता। लगातार हमें बदलाव होता है, हमने बदलाव होते हुए देखा है, हमने कई देशों को बदलते हुए देखा है, देश के तासीर को बदलते हुए देखा है। यही श्रीलंका, जाफना में जब एलटीटी के लोग थे, इसी श्रीलंका को हमने बम्बार्डिंग से अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। आज उसी श्रीलंका को हम नए रूप में देखते हैं। ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं जहां लोग बदले हैं, विचार बदले हैं। मैं ये नहीं समझता तालिबान लोग आए हैं वहां पे, वो फाइटर्स है, वो लगातार अभी तक फाइटर्स मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे, वो आतंकी सहारा लेते गए, वो हिंसा का रास्ता अपनाते गए, आज वो सत्ता में आए हैं। आज तक वो सिर्फ लड़ते आए हैं, उन्होंने कभी सत्ता को उस हिसाब से चलाया नहीं जैसा चलाया जाना चाहिए। तो उनको भी ट्रायल एंड एरर मेथड से धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा। जब उनको समझ में आ जाएगा कि हम जो रास्ता चूज कर रहे थे, हो सकता है महिलाओं को हम अधिकार नहीं दे रहे थे, तो देना पड़ेगा। क्योंकि यदि विश्व का साथ चाहिए
आप चाहते हो कि विश्व मदद करे, आप चाहते हो, आप अकेले इस विश्व में नहीं रह सकते। नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक छोटा ग्लोबल विलेज हो गया है, पूरा विश्व एक गांव के जैसा है। उस गांव में कोई मोहल्ला अपने मर्जी से नहीं चल सकता, वो मोहल्ले में, उस घर में अपने कानून हो सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के साथ उनके संबंध एक प्लेटफॉर्म पे होंगे जो सभी के होंगे। वो पाकिस्तान में भी नहीं चल सकता। चाइना के अपने रूल्स है, चाइना अपना कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन कल चाइना भी एकदम आतंकी रूट लेके तो चाइना की भी लोग मान्यता देने से मना कर देंगे, कोई भी हो। तो इसी बेस पे आपको एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के, बार बार मैं कहता हूं कि ये जो मीटिंग हुई पाकिस्तान में, आपके यहाँ मीटिंग हुई, एक रशिया में मीटिंग हुई मॉस्को में, एक भारत में दिल्ली में मीटिंग हुई, तीनों मीटिंग का एजेंडा एक ही था, अफगानिस्तान की आवाम को सुविधाएं कैसी दी जाए, उनकी जिंदगी पटरी पे कैसी लाई जाए। यदि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन विचार पे हम आते हैं तो अंतर्विरोध होने के बावजूद भी हम एक हो सकते हैं। क्या ईरान का विश्व के साथ पंगा नहीं है? क्या भारत और ईरान के संबंधों में बाकी देश बीच में नहीं बोलते, भारत को टोकते? ये तमाम चीजें होने के बाद अफगानिस्तान के नाम पे सब एक हो गए, और कोई अफगानिस्तान का बंटवारे की बात नहीं हुई, अफगानिस्तान से कुछ लूटने की बात नहीं, ये बात हुई कि अफगानिस्तान में भी हमारे भाई रहते। भाई है तो इंसान आखिर। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। कल्चर अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन इंसान तो इंसान हो सकता है। इंसानियत के नाते एक हो गए। मुझे लगता है, मुझे बुरा लगा, पाकिस्तान को एक बहुत बढ़िया चांस था। पाकिस्तान को, यदि मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनको यदि भारत से बहुत ज्यादा तकलीफ है और उनको लगता है कि भारत वाकई स्पॉइलर है, तो भारत कैसा स्पॉइलर है ये सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास था, जो वो छोड़ गए। और यदि वो बोलते तो वो कोई ऐसा नहीं था कि उनको बोलने नहीं दिया जाता या वो सेंसर होता, वो जो बोलते उतना ही प्रखरता से बाहर आता कि पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, पाकिस्तान ने भारत के सामने रिजर्वेशन रखे। ये तमाम बातें होती है, होनी चाहिए, लेकिन ये शायद अंदरूनी राजनीति ऐसी है कि जहां सरकार को ये स्टैंड लेना पड़ा और भारत की इस मीटिंग में बहिष्कार किया उन्होंने। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं भी यही समझती हूँ कि जहां कहीं भी भारत और पाकिस्तान बैठ के बात कर सकते हैं, चाहे किसी भी इशू के ऊपर हो, वहां पे जरूर जाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है, कोई डर है, कोई खौफ है या किसी किस्म के भी कुछ बात है तो वो करनी चाहिए वहां पे। और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भारत मना कर दे या पाकिस्तान मना कर दे आपस में बैठ के बात करने से किसी भी इशू के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।